आइए हम देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1। आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन। यहाँ एक समीकरण दिया है, इसके ग्राफ खींचना है यानी आलेख खींचना है। आइए हम इसका हल देखते हैं। अब ये देखिए, ये पहले अपन इससे परिचित हो चुके हैं। यहाँ x के मान अपने मन से रखना पड़ते हैं और y के मान x के मान के सापेक्ष यानी तुलना में निकालना पड़ता है। आइए हम देखते हैं x बराबर 0 समीकरण में रखने, देखते हैं क्या आता है। यहाँ हम देखते हैं x बराबर 0 रखने पर x की जगह पे देखिए 0 रख दिया है, देन y का मान 4 आ रहा है, यानी x का मान 0 रखने पर y का मान 4 आ चुका है। आइए अगला देखते हैं। x बराबर 1 रखने पर समीकरण, यहाँ देखिए x बराबर 1 रखा है, देखिए x की जगह पे 1 लिख दिया है, ये प्लस का है तो बाईं ओर से जब दाईं ओर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, क्योंकि चिन्ह बदल जाता है। बाईं ओर से दाएं बराबर के चिन्ह के दाईं ओर से या बाईं ले जाने पर या बाईं ओर से दाईं ओर ले जाने पर किसी भी संख्या का चिन्ह बदल जाता है। यहाँ y बराबर 3 आ जाएगा। देखिए अब अगला देखते हैं। x बराबर 2 समीकरण में रखने पर x बराबर 2 रख दिए, y का मान 2 आ जाएगा। यहाँ फिर से देखते हैं x का मान 2 रखा है, देखिए x की जगह पे 2 लिख दिया है, x की जगह पे 2 लिख दिया है। अब प्लस के 2 है तो बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, 4 में से 2 घटाएंगे तो y बराबर 2 आ जाएगा। यानी इसका मतलब x का मान 2 लेने पर y का मान 2 आ जाएगा। आइए अगला देखते हैं। x का मान 3 रखने पर ये समीकरण उतार लिया, x की जगह 3 रख दिया, देखिए सॉल्व करने पर यहाँ देखिए x बराबर 3 रखने पर x की जगह पर हम 3 लिखते हैं, ये प्लस के 3 है, उधर जाके माइनस के हो जाएंगे और ये y बराबर 1 आ जाएगा, यानी 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं तो ये टेबल कैसे बनाई है हमने, हमें 4 बिंदु आते हैं। ये देखते हैं टेबल कैसे बनाई है। x बराबर 0 लिखने पर x बराबर 0 लिखने पर y बराबर 4 आता है। अब x बराबर 1 रखने पर y का मान कितना आया, सॉरी x बराबर 1 लिखने पर y का मान 3 आया, और x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आया, y का मान 2 आया। x बराबर 3 रखने पर यानी x बराबर 3 रखने पर y का मान 1 आया है, y का मान 1 आया है। आइए हम इसके बिंदु, इनको अब बिंदुओं में बदल लेते हैं। a बराबर 0 4, जैसा कि हमने ये बताया है, ये x वाला इस तरह x वाला पद लिखते हैं, दूसरी तरफ y वाला बीच में, ये इस प्रकार बिंदु लिखने का तरीका होता है। यहाँ देखिए आप 0 4 तो 0,4 सेकंड देखते हैं। यहाँ देखिए ये आ जाएगा 1,3, तो 1,3 आ चुका है। तीसरा बिंदु क्या आएगा, 2, देखिए 2,2 आ चुका है। चौथा बिंदु 3,1, सॉरी 3,1 तो 3,1। इस प्रकार हमें बिंदु मिलते हैं। आइए हम इसका ग्राफ खींचते हैं। ये ग्राफ पेपर ले लिया है, यहाँ हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। जो क्षैतिज रेखा कहलाती है, एक समतल पे जो लेटी हुई रेखा रहती है उसको क्षैतिज रेखा कहते हैं, यानी उसी को हम एक्स अक्ष बोलते हैं। जो खड़ी हुई रेखा है समतल में, इसको वाई अक्ष बोला जाता है। इसी का दूसरा नाम ऊर्ध्वाधर रेखा है, यानी लेटी हुई लाइन क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर लाइन यानी खड़ी हुई रेखा को ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं। ये दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर विच्छेद करती हैं उसे मूल बिंदु कहते हैं। ये मूल बिंदु है जिसे ओ से दर्शाया जाता है। पीछे 4 बिंदु निकाले थे, उनको ग्राफ पेपर पर दर्शा के एक सरल रेखा खींचते हैं, उसका ग्राफ खींचते हैं। ये 4 बिंदु थे, निम्नलिखित ए बी सी डी, उसको मान लिया है। आइए हम पहले इस बिंदु को देखते हैं, इसको पता करें। यहाँ हम देखते हैं जो बिंदु का पहला एक्स अक्ष होता है,
जो पहली संख्या होती है उसे एक्स पे जोड़ा जाता है और दूसरी संख्या होती है उसे वाई अक्ष पे जोड़ा जाता है। तो यहाँ इस बिंदु का मतलब है कि ये एक्स अक्ष पे 0 पे जाके खड़े हो जाइए। पर ये देखिए यहाँ पे 0 पे जाके खड़े हो गए। अब यहाँ कब तक जाना है, सॉरी, यहाँ देखिए 0 पे खड़े हो गए। तो कब तक जाना है, जब तक कि y के 4 तक, y के प्लस के 4 तक नहीं पहुँचना है। ये देखिए 0 पे खड़े हो चुके थे। यहाँ देखिए यहाँ से 0 पे खड़े होके y के प्लस के 4 तक जाना है। y का ये धनात्मक अक्ष रहता है, y अक्ष यहाँ तक आना है। इस प्रकार हमें अपना बिंदु मिल जाएगा। देखिए ये आ गया बिंदु अपना, इसका नाम डाल देंगे 0,4 है। इसी प्रकार अब हम दूसरा बिंदु देखेंगे। यहाँ पे कहाँ आएगा, ये देखिए दूसरा बिंदु ये आएगा। यहाँ देखना है हमको x, ये देखना है x के पहले x वाई लाइन पे प्लस के 1 पे खड़े हो जाना है। प्लस के 1 पे खड़े होने के बाद देखिए हमें कब तक जाना है, जब तक कि y अक्ष पे 3 तक ना आए। ये देखिए पहले यहाँ पे देखिए 1 पे खड़े होके y के 3 तक जाना है, तो वो बिंदु यहाँ आ जाएगा। तो ये दूसरा बिंदु आ चुका है, इसका नाम डाल देंगे। इसी प्रकार हम तीसरा बिंदु देखेंगे 2, 2, इसका नाम डालते हैं। इसी का भी देखेंगे। पहले यहाँ पे 2 पे खड़े होना है, x के 2 पे खड़े होना है। 2 पे खड़े होने के बाद यहाँ जब तक जाना है जब तक कि y के 2 तक ना आ जाए। देखिए x के 2 पे खड़े होके y के 2 तक जाना है। सॉरी y के 2 तक जाना है। x के 2 इकाई पे खड़े होके हमें y के 2 इकाई तक जाना है, तो ये बिंदु हमें मिल जाएगा। आइए चौथा बिंदु देखते हैं। ये x के यहाँ हम देखते हैं, ये x के 3 पे खड़े होके y के 1 तक जाना है। x वाई लाइन के 3 पे खड़े होके y के 1 तक जाना है। तो देखिए ये बिंदु आ जाएगा। इस प्रकार हमें चारों बिंदु मिल चुके हैं और हम इसे मिला देंगे। इन चारों बिंदुओं को मिला देंगे तो एक हमें सरल रेखा प्राप्त हो जाएगी। यही सरल रेखा उस दिए गए समीकरण का ग्राफ कहलाता है। यानी जो समीकरण है वो एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। तो समीकरण को हमने यहाँ पे इस रेखा के बगल में नाम लिख देते हैं। इस प्रकार ये क्वेश्चन पूरा हुआ। क्वेश्चन 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन, दो चर वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। इस सेकंड इक्वेशन दी है, दूसरी इक्वेशन दी है। आइए इसका हल देखते हैं। हल, ये टेबल हम बनाना सीख चुके हैं। जैसा कि हमने बताया है, यहाँ x के मान 0 लिखेंगे। 0 लिया है पहले, x का मान 1 रखेंगे, x का मान 2 रखेंगे और x का मान 3 रखेंगे। x का मान 0 रखने पर y का मान कितना आएगा, x का मान 1 रखने पर y का मान कितना आएगा, x का मान 2 रखने पर y का मान कितना आएगा, x का मान 3 रखने पर y का मान कितना आएगा। ये हम आगे क्वेश्चन में देखेंगे। आइए हम देखते हैं x बराबर 0 समीकरण में रखने पर। ये देखिए समीकरण में रख दिया है। यहाँ देखिए क्लियर, x बराबर 0 समीकरण में रख दिया है। तो x की जगह पर हमने 0 लिख दिया। 0 खत्म हो गया यहाँ से। और यहाँ देखते हैं ये जो माइनस है ये इस साइड आ जाएगा। यानी y को अकेला करना है तो माइनस हटा के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो दूसरी तरफ आ जाएगा। इस प्रकार y का मान -2 आ जाएगा। x बराबर 0 रखने पर y का मान -2 आ गया है। आइए अगला देखते हैं। x बराबर 1 समीकरण में रखने पर समीकरण उतार लिया। ये देखिए x बराबर 1 हम समीकरण में लिखेंगे तो x को हटा देंगे यहाँ से, उसकी जगह पे 1 लिख दिया है, 1 लिख दिया है। ये 1 प्लस का है, इसका मतलब बाईं ओर से दाईं ओर जब ले जाएंगे तो प्लस का 1 माइनस का हो जाएगा और 2 में से 1 जाएगा। ये देखिए 1 बचा है। अब ये माइनस अभी अपन ने किया, ये वाला माइनस इधर से इधर ले जाएंगे तो ये माइनस हटा के उस बराबर के उधर 1 के पास लगा देंगे। इस प्रकार y का मान 1 प्राप्त हो गया। आइए अगला देखते हैं। x बराबर 2 समीकरण में रखने पर x माइनस y बराबर 2 दे दिया है। यहाँ देखिए x का मान हमें 2 रखना है
तो x का मान इस x को हटा के उसकी जगह पे 2 लिख देंगे, प्लस के 2। ये प्लस के 2 है, इधर जाके माइनस के 2 हो जाएंगे, क्योंकि बाईं तरफ से दाईं ओर ले गए हैं तो चिन्ह चेंज हो जाता है। 2 में से 2 गया, 0 आ गया। ये माइनस इधर से हटा के साइड लगा देंगे, 0 आ गया। 0 के आगे चाहे प्लस लगाओ चाहे माइनस लगाओ तो भी 0 ही आता है। तो इसमें क्लियर देखते हैं, x का मान हमने 2 रखने पर y का मान 0 आ गया। यहाँ देखिए x का मान 1 रखने पर यहाँ y का मान -1 आया। चलिए अगला देखते हैं। x बराबर 3 समीकरण में रखने पर ये समीकरण को उतार लिए, x की जगह पे 3 रख दिया है। यहाँ देखिए x बराबर 3 रखेंगे हम समीकरण में, x को हटा देंगे, उसकी जगह पे 3 लिख दिया है। चूँकि ये प्लस का 3 है, इसे इस साइड ले जाएंगे, बाएं तरफ से दाएं तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 3 माइनस के 3 हो जाएंगे। ये पक्षांतर के नियम होते हैं। 2 में से 2 माइनस 3 है, इसमें से 1 बचेगा और बड़ी संख्या चूँकि 3 है उसके आगे माइनस का साइन है, इसलिए माइनस का आएगा। हमेशा बड़ी संख्या का साइन बचता है, साइन मतलब चिन्ह बचता है। यहाँ देख रहे हैं इससे माइनस कैंसिल हो गया, इसका मतलब यहाँ पे प्लस का y प्लस का 1 बचा, यानी x बराबर 3 लिखने पर y का मान 1 आ चुका है अपना। आइए हम बिंदु बना लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे 0, -2 बनेगा यहाँ पे, तो इसे a बिंदु मान लिया है। यहाँ देखिए दूसरा बिंदु 1, -1, तो 1, -1 बनेगा यहाँ पे। तीसरा देखिए, तीसरा 2, 0 बनेगा, तो 2, 0 बना दिया, इसका नाम रखिए बिंदु C। चौथा बिंदु देखिए 3, 1, तो 3, 1 बन जाएगा। इस प्रकार हमें 4 बिंदु आ चुके हैं। आइए हम देखते हैं बिंदु ग्राफ पर कैसे दर्शाते हैं। 4 बिंदु लिख लेते हैं। ये ग्राफ पर ले लिया है। आइए हम 0, -2 को दर्शाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है, ये x अक्ष पे देखते हैं इस वाले पॉइंट को, इस वाली संख्या को, तो ये y अक्ष पर। तो यहाँ बोल रहे हैं x के 0 पे जाके खड़े हो जाएगी और y अक्ष के -2 तक जाएगी। तो यहाँ देखिए यहाँ खड़े हो चुके हैं 0 पे जाके। अब कब तक जाना है? जब तक कि y अक्ष के -2 ना आ जाए, -2 ना आ जाएंगे। ए बिंदु देखिए यह, इसका नाम लिख देते हैं 0, -2, यानी ए बिंदु हो गया। इसी प्रकार अब हम देखेंगे बिंदु बी को ढूंढेंगे इसमें। तो यहाँ क्लियर है कि देखिए x वाले पे देखना है, ये y वाले, यानी x के 1 पे खड़े होके y के -1 तक जाना है। तो ये देखिए x के 1 पे आके यहाँ खड़े होके x के -1 तक जाना है। ये देखिए यहाँ, यानी ये बिंदु यहाँ पे आ जाए, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए ये दूसरा बिंदु आ चुका है, इसका नाम है B, 1, -1। अब इसी प्रकार तीसरा बिंदु देखेंगे हम। ये देखिए तीसरा बिंदु, यानी x अक्ष पर 2 पे खड़े होके y अक्ष के 0 तक जाना है, y अक्ष। तो देखिए यहाँ पे हम 2 पे खड़े हो गए, x अक्ष के 2 पे खड़े हो गए, y अक्ष के 0 पे जाना है। y अक्ष के 0 का मतलब ना ही ऊपर जाना है ना ही नीचे जाना है, क्योंकि y अक्ष का 0 यहीं पे आएगा। इस प्रकार हमें तीसरा बिंदु यही मिल जाएगा। इसका नाम डाल देते हैं 2, 0। चौथा बिंदु देखते हैं, आइए कहाँ मिलेगा। चौथा बिंदु 3, 1। यहाँ हम देखते हैं, इसे x पे देखेंगे और ये y। x पे 3 पे जाके खड़े हो जाना है और y अक्ष के 1 तक जाना है। x के 3 पे जाके खड़े हो जाना है, ये देखिए, और y अक्ष के 1 तक जाना है, यानी यहाँ ये बिंदु मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, ये बिंदु आ चुका है, इसका नाम दे देते हैं 3, 1। इस प्रकार हमें चारों बिंदु ग्राफ पेपर पर मिल चुके हैं। अब यहाँ पर इन चारों बिंदुओं को एक सरल स्केल रख के, स्केल की सहायता से
हम एक लाइन खींच देंगे, इसको मिला देंगे। यही उस समीकरण की रेखा होती है, सरल रेखा। यानी दो चरों वाले एक रेखिक समीकरण एक सरल रेखा को व्यक्त करता है। ये किस समीकरण की सरल रेखा है? तो वो हम यहाँ पे इसका समीकरण लिख देते हैं। इस प्रकार ये हमारा ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3, दो चर वाले रेखिक समीकरण में से प्रत्येक का आलेख कीजिए। ये तीसरा समीकरण दे दिया है हल। यहाँ टेबल का आपके बारे में बताइए। आइए हम देखते हैं x बराबर 0 समीकरण में रखने को। यहाँ देखिए x बराबर 0 लिखा है, तो हटा के उसकी जगह पे 0 लिख देंगे। 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 आ जाता है। इस प्रकार y बराबर 0 प्राप्त हो गया। यानी कि x का मान 0 रखने पर y का मान हमें 0 मिला। x बराबर 0 रखने पर y का मान हमें 0 मिला। आइए देखते हैं अगला, x बराबर 1 समीकरण में रखने को। समीकरण उतार लिया है, 1 रख दिया है। यहाँ देखिए, पुनः देखिए, x बराबर 1 समीकरण में रखने पर x को हटा के उसकी जगह पर 1 लिख देंगे। लिख दिया है। 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 आ जाएगा। ये देखिए 3 आ चुका है, यानी y का मान 3 आ गया है। यानी कि x बराबर 1 लिखने पर y का मान भी 3 आ चुका है। x बराबर 1 लिखने पर y का मान 3 आ गया है। आइए अगला देखते हैं, x बराबर 2 समीकरण में रखने पर। यहाँ देखिए x की जगह पे 2 लिखने पर समीकरण में x को हटा देंगे, ब्रैकेट लगा के उसकी जगह पे 2 लिख दिया है। 3 का गुणा 2 में होगा तो 6 आ जाएगा। ये देखिए, यानी कि हमें y के मान 6 प्राप्त हो गया। यानी x बराबर 2 लिखने पर y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। x बराबर 2 लिखने पर y का मान हमें 6 प्राप्त हुआ है। आइए हम इनसे बिंदु बना लेते हैं। 1,0 ये आपको बताया गया है। ये दोनों 0 पहले x वाला लिखते हैं, पहले x वाला लिखते हैं, x निर्देशांक लिखते हैं, फिर y निर्देशांक लिखते हैं। तो देखिए आप, तो यहाँ पे ये लिख दिया गया 0,0। चलिए दूसरा देखते हैं, 1,3। ये देखिए 1,3, तो दूसरा बिंदु आया 1,3। इसको अपने मन से ही बी पॉइंट में नाम दे दिया है, जिससे मुझे याद रहे कौन सा बिंदु। देखिए तीसरा बिंदु, यहाँ हम देखते हैं 2,6, 2,6 आ जाएगा। वही पुरानी प्रक्रिया है, मैंने लिख दिया है। ये देखिए, आप यहाँ 2 बिंदुओं से भी रेखा बन सकती है, पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप कम से कम 3 बिंदु निकालें। जिससे क्या है, कभी भी अगर आपका एक बिंदु गलत आता है तो आपकी जो रेखा बनेगी उस रेखा पे 3 बिंदु नहीं आएंगे, एक बिंदु डिस्टर्ब होगा। इसका मतलब आपका क्वेश्चन कहीं गलत हो गया, आप उसको फिर से सही कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं आगे। ये 4 बिंदु हमने लिख दिए ग्राफ खींचने के लिए, तीनों बिंदु ये ग्राफ ले लिया। आइए इसको देखेंगे। ये मूल बिंदु है, क्लियर आपको दिख रहा है, ये मूल बिंदु है। 0,0 ये वाला बिंदु है, तो इसे निकालने में कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये आ गया है। इसका नाम डाल देंगे 0,0। आइए अब हम देखते हैं दूसरा बिंदु। यहाँ देखते हैं, ये x पे देखना है, ये y पे देखना है। तो x के 1 पे खड़े होके कब तक जाना, y के 3 तक जाना है। तो y के 3 तक जाना है यहाँ से। ये देखिए, तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट। तो देखिए ये आ चुका है, इसका नाम डाल देंगे बी पॉइंट 1,3। अगेन फिर देखते हैं 2,6, यानी कि x पे, ये x पे देखना है, तो ये y अक्ष पे। तो देखिए यहाँ पे x के 2 पे खड़े होकर y के 6 तक जाना है। x के 2 पे खड़े होकर x वाली लाइन की, सॉरी, x के 2 पॉइंट पे खड़े होकर जब तक हमको y के जब तक 6 नहीं आ जाता है, 6 नहीं आ जाता है, तब तक जाना है। यहाँ देखिए, यहाँ मिल जाएगा, इसका मतलब ये पॉइंट आ जाएगा। आइए देखते हैं, ये आ गया। देखिए इसका नाम डाल दिया है, 3 बिंदु मिलेंगे, इनको मिला देंगे, तीनों बिंदु को मिला दिया। यहाँ समीकरण डाल दिया कि y बराबर 3x का ये समीकरण है। इस प्रकार हमें दिए गए समीकरण ग्राफ प्राप्त हो चुका है। क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर 3 पर, पहले क्वेश्चन पर चौथा क्वेश्चन।
दूसरे वाले निर्देशित समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। आलेख का मतलब ग्राफ खींचिए। ये दिए गए समीकरण है। यहाँ हमने कुछ किया है, इस समीकरण को थोड़ा बदल के लिख दिया है, यानी बाएं पक्ष को दाएं तरफ लिख दिया है और दाएं पक्ष को बाएं तरफ लिख दिया है। इससे थोड़ा इसको हल करने में आसानी है। तो अब इसे मान के चलेंगे हम कि ये समीकरण ये वाला है। आइए हम इसका हल देखते हैं। ये टेबल के बारे में आप पहले ही जान चुके हैं, अभी बताएंगे कैसे होगा। आइए हम x के मान अपने मन से रखते हैं। इसमें x बराबर 0 दिए गए समीकरण में रखने पर यहाँ हम देखते हैं x बराबर 0 लिख दिया है। x को हटा के उसकी जगह पे 0 लिख दिया। 2 का गुणा 0 में हुआ तो 0 आ चुका है। 0 किसी में ना जुड़ता है ना घटता है, इसलिए हट जाएगा। इसका मतलब y बराबर 3 आ गया। इसका मतलब हमें x बराबर 0 रखने पर y का मान 3 प्राप्त हो गया है। आइए दूसरा रखते हैं, x बराबर 1 दिए गए समीकरण में रखने पर ये देखिए आप, ये देखिए x बराबर 1 लिखा है समीकरण में। x को हटा देंगे, उसकी जगह पे 1 लिख देंगे। 2 का गुणा 1 में होगा तो 2 आ जाएगा। 2 प्लस के हैं इस साइड, इसको बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस के हैं, इस साइड माइनस के हो जाएंगे। पक्षांतर के नियम से 3 में से 2 जाएंगे तो 1 बचेगा। इस प्रकार हमें y का मान 1 प्राप्त हो गया है। यहाँ देखिए इस प्रकार x बराबर 1 रखने पर y का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। y का मान 2 नहीं 1 प्राप्त हुआ है। आइए हम अगला देखते हैं। x बराबर 2 रखने पर समीकरण में ये उतार लिया है। ये देखिए x बराबर 2 दिए गए समीकरण में रखने पर तो x को हटा देंगे, उसकी जगह पर 2 लिख दिया है। 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आ गया है। ये प्लस के 4 हैं, इसको बाईं तरफ से दाईं तरफ ले जाएंगे तो प्लस के 4 तो माइनस के 4 हो जाएंगे। 3 में से 3 माइनस 4 होगा, इसमें 4 में से 3 गए तो 1 बचेगा। चूँकि बड़ी संख्या के आगे माइनस का साइन लगा है, चिन्ह लगा है, तो यहाँ बड़ी संख्या का ही साइन आएगा। तो y का मान हमें 1 मिल गया है, यानी x का मान 2 रखने पर y का मान 1 प्राप्त होता है। आइए इनसे चारों बिंदु बना लेते हैं। एक बिंदु, जैसा कि हम जानते हैं बिंदु बनाना मैंने आपको बताया है, 0,3 बनेगा। x वाला पद पहले लिखते हैं, y वाला पद बाद में। इस प्रकार हमें ये बिंदु मिल गया है। दूसरा बिंदु देखिए 1,1, ये देखिए ये बनेगा 1,1, इसलिए 1,1 बन चुका है। तीसरा बिंदु देखते हैं, ये देखिए ये बनेगा 2, -1, चूँकि x को पहले लिखते हैं y को बाद में, तो 2 पहले लिखेंगे फिर 2, -1 ये आ। इस प्रकार हमें तीनों बिंदु मिल चुके हैं। एक ग्राफ खींचने के लिए आइए हम तीनों बिंदुओं को लिख लेते हैं और ग्राफ पेपर पर इन्हें खोजते हैं। ये देखिए ग्राफ पेपर आ चुका है। जैसा कि मैंने बताया, इसको x अक्ष पे ढूंढते हैं, इसको y अक्ष पे। तो यहाँ ये बिंदु ये कह रहा है कि x के 0 पे जाके खड़े हो जाइए और जब तक और y के 3 तक जाइए। x के 0 पे जाके खड़े हो गए तो कब तक जाना है हमें, जब तक कि y के 3 नहीं आ जाते। तो देखिए यहाँ पर 3 आ चुका। तो देखिए यहाँ बिंदु आ गया, इसको नाम डाल देंगे तो 0,3 यानी ए बिंदु। इसी प्रकार हम देखते हैं इसको, यहाँ x के 1 पे खड़े होकर y के 1 तक जाना है। x के 1 पे जाके खड़े हो गए, ये देखिए कब तक जाना है, y के धन के 1 तक। तो y के धन के 1 तक जाना है, तो ये पॉइंट आ जाएगा। ये पॉइंट इसको ठीक से आपको बता देते हैं। ये बिंदु आ गया 1,1, इसका नाम डाल देंगे बी पॉइंट 1,1। इस प्रकार हम तीसरा बिंदु देखते हैं। ये x के 2 पर खड़े होकर y के -1 तक जाना है। x के 2 पर खड़े होकर y के -1 तक जाना है। सॉरी, x के 2 पर खड़े होकर कब तक जाना है, तक -1 आ जाए। ये देखिए -1 आ चुका है। 2 पे खड़े होकर -1 तक आना है, तो इस प्रकार ये बिंदु आ जाएगा। ये देखिए तीसरा बिंदु आ गया है 2, -1। इन तीनों बिंदुओं को एक सरल रेखा से मिला देंगे स्केल की सहायता से, और इस रेखा के एक तरफ उस समीकरण का नाम लिख देंगे जिस समीकरण से ये रेखा बनाई गई। इस प्रकार हमें इस दिए गए समीकरण का ग्राफ यानी आलेख प्राप्त हो गया है। आइए हम देखते हैं प्रश्न 4 पर क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु 2,14 से ऊपर जाने वाले 2 रेखाओं के समीकरण हमें लिखना है अपने मन से, और इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती हैं।
पहले हम आपको बता देते हैं एक बिंदु से अनंत रेखाएं होकर जा सकती हैं। तो बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं का समीकरण निम्नलिखित है। तो ये कैसे निकालना है, पहले मैं आपको कुछ एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक बिंदु से कई रेखाएं गुजर सकती हैं, कई अनंत, एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। ये किरण बन गई है चूंकि, तो आप इसे रेखा ही समझिएगा। तो यहाँ देखते हैं ना, ये देखिए इस बिंदु से अनंत रेखाएं गुजर सकती हैं। तो एक ऑब्जेक्टिव आपका हो गया है वैकल्पिक क्वेश्चन कि एक बिंदु से कितनी रेखाएं गुजर सकती हैं, अनंत। आइए हम इन रेखाओं के समीकरण चूंकि पूछे गए हैं, तो क्या करना है आपको, ये पहला समीकरण ये हो गया, दूसरा समीकरण ये हो गया। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए मैं आपको एक टिप बता देता हूँ। ये हमेशा क्या कीजिए, जब भी एक बिंदु दिया हो और समीकरण पूछा हो तो बनाना पड़ता है। उसके लिए आप क्या कीजिए, हमेशा बाएं पक्ष उसका बना लिए, कुछ भी, जैसे मैंने x + y लिख लिया। अब मुझे यहाँ पे ये बिंदु उसमें संतुष्ट कर देना है। ये देखिए x की जगह पे कितना आ जाएगा 2 और y की जगह पे कितना आ जाएगा 14। इसका मतलब यहाँ कितना आ गया 16। इसका मतलब अब मैं यहाँ पे ये 16 यहाँ पे लिखूँ, इस प्रकार हमारा ये बिंदु बन जाएगा। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं, मान लीजिए ये अभी नहीं लिखा है, तो हमें क्या करना है, ये पहले बना के लिख देना है। यानी कि हमें अभी मान लीजिए पूरा नहीं लिखा है, तो 2x + y, ये देखिए ये लिख लिया। अब ये हिस्सा अभी नहीं लिखेंगे, अब ये वाला हिस्सा, तो अब ये बिंदु इसमें रख देंगे। देखिए ये लिख देते हैं 2, x की जगह पे कितना लिख देंगे 2 प्लस यहाँ 14, ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 14, ये कितना हो गया 18। इस 18 को हम लिख देंगे इसके दाईं। इस प्रकार हमें ये समीकरण मिल जाएगा। तो आपने देखा किस प्रकार आसानी से बना सकते हैं। और तीसरा प्रकार भी देख लीजिए, अगर मैं ऐसे बनाता 1 3x, अगर 3 समीकरण पूछे होते तो ये होता है इसका प्रकार। अभी मैं इस तरफ की संख्या नहीं लिखूंगी, तो यहाँ 3, x की जगह पे 2 लिखते हैं, और ये 2 थोड़ा ठीक से नहीं बना था, तो y की जगह पे कितना लिख देंगे यहाँ पे 14। ये देखिए तो कितने हो गए 6 हो गए, 6 और 14 यानी 20। इसका मतलब ये वाली संख्या मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस प्रकार ये मेरा समीकरण बन गया है। इन समीकरणों की जांच करते हैं कि दिए गए 2,14 बिंदु से होकर गुजरती है कि नहीं। देखते हैं जांच। ये देखिए जांच, जैसा कि हम देखते हैं यहाँ पे ये समीकरण, ये बिंदु इस दिए गए समीकरण में उपस्थित है, रेखा पर उपस्थित है, या ये रेखा दिए गए समीकरण से प्रदर्शित रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है कि नहीं। इसकी जांच करने के लिए हम यहाँ x का मान देखिए कितना है, x का मान 2 है और y का मान 14 है। ये दोनों मान इस समीकरण में रखने पर दोनों पक्ष बराबर आना चाहिए। इससे ये साबित हो जाएगा कि ये बिंदु इस रेखा का ही है, ये बिंदु इस रेखा पर स्थित है, या ये रेखा इस बिंदु से होकर गुजरती है। तीनों बातें एक ही होती हैं। तो आइए हम देखते हैं x = 2 समीकरण में रखने पर, तो देखिए x को हटा दिया है, उसकी जगह पर 2 लिख दिया है। y का मान 14 है, तो y का मान 14 है, तो y को हटा के इसकी जगह पर 14 लिख दिया है। अब देखिए 2 और 14 कितने हो जाएंगे 16, और यहाँ 16 चला ही आ रहा है। यहाँ हम क्लियर देखते हैं LHS = RHS, यानी बाएं पक्ष बराबर दाएं पक्ष। इसका मतलब ये साबित होता है कि दिए गए बिंदु इसी समीकरण का है, ये दिए गए बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करता है, यानी ये बिंदु इस रेखा पर उपस्थित है, यानी दी गई रेखा इस बिंदु से गुजरती है। तो आइए दूसरे समीकरण को चेक कर लेते हैं। वही रहेगा x = 2 y = 14 दिए गए समीकरण में रखने पर।
ये देखिए रख दिया है। यहाँ देखिए x का मान 2 है, तो x को हटा के उसकी जगह पे 2 लिख दिया है, y को हटा के उसकी जगह पे 14 लिख दिया है। 2 दूनी 4 हो जाएंगे, 14 ऐसे के ऐसे ही आ जाएंगे, 2 और 14 18 हो जाएंगे, और दाईं तरफ का जो पक्ष है वो देख रहे हैं 18 ही। इस प्रकार हमें क्लियर स्पष्ट है कि 18 बराबर 18, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। इस प्रकार स्पष्ट होता है कि ये बिंदु इस रेखा से गुजरता है, या ये बिंदु इस रेखा पर उपस्थित है, और ये रेखा का समीकरण यानी रेखा इस दिए गए बिंदु से होकर गुजरती है। इस प्रकार हमारे 2 उत्तर हो जाएंगे। ये दोनों उत्तर हो चुके हैं। ये देखिए, एक ये और एक ये।